दिल्ली में 17 फरवरी की सुबह 5:37 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। कई सेकंड तक धरती डोलती रही। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर साइज्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। इसका केंद्र यानी एपिसेंटर दिल्ली था। भूकंप के झटके इतना तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। लेकिन इस भूकंप के साथ ही एक खतरनाक आवाज भी आई थी, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोग दहल गए थे। आइए समझते हैं कि रिक्टर स्केल पर महज 4.0 की इंटेंसिटी वाले इस भूकंप ने आखिरकार लोगों को इतना क्यों डरा दिया। साथ ही ये भी समझेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं। दिल्ली एनसीआर ही क्यों बार बार भूकंप के झटकों से हिल जाता है। एपिसेंटर का पता कैसे चलता है और भारत के किन शहरों को भूकंप से कितना खतरा है। दिल्ली में 4.0 तीव्रता के झटके बहुत समय बाद महसूस किए गए हैं। दशकों बाद भूकंप का एपिसेंटर भी दिल्ली रहा है। कंपन इतना जोरदार था कि लोगों के घरों के अंदर बेड, पंखे और अन्य चीजें हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे धरती के अंदर कुछ बड़ी हलचल हो रही हो। नेशनल सेंटर फॉर साइज्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र धौला कुआं में था। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। यही प्लेट्स धरती की ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट और उसके नीचे की लेयर मैंटल बनाती है। धरती के केंद्र से निकलने वाली गर्मी इन प्लेट्स को हिलाती डुलाती है। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, तो बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। जब ज्यादा दबाव बनता है तो इनसे प्रेशर रिलीज होता है। उससे प्लेट्स टूटने लगती हैं और जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। सेस्मिक जोन 4 में आने की वजह से दिल्ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। लेकिन महज 4.0 की इंटेंसिटी वाले इस भूकंप के साथ बहुत जोरदार आवाज भी आई, जिसने और भी डरा दिया। अर्थक्वेक एक्सपर्ट डॉक्टर सुशील कुमार के मुताबिक जब भूकंप आता है तो 2 तरह की वेव्स निकलती हैं। ज्यादा तेज चलने वाली पी वेव और धीमी चलने वाली एस वेव। एपिसेंटर के पास पी वेव अलग अलग कणों में कंपन पैदा करती है, जिस वजह से लोगों को तेज आवाज सुनाई पड़ी। इसके अलावा भूकंप के केंद्र की गहराई धरती के महज 5 किलोमीटर नीचे थी, जिसकी वजह से कम तीव्रता का भूकंप भी सतह पर ज्यादा प्रभावी रहा। आमतौर पर जब भूकंप की वेव अपने केंद्र से ऊपर की ओर यानी वर्टिकल चलती है, तो वो केंद्र के पास की सतह को प्रभावित करती है। इसीलिए दिल्ली के आसपास के इलाकों में इस भूकंप का असर ज्यादा देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर सघन शहरी आबादी है और मकान भी या तो काफी ऊंचे हैं या काफी करीब बने हैं। ऐसी स्थिति में जब भूकंप की वेव ऊपर की ओर आती है तो लोगों को आम तौर पर कंपन ज्यादा महसूस होता है। दिल्ली और आसपास के इलाके सेस्मिक जोन के हिसाब से खतरे में रहते तो हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति हिमालय के नजदीक है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी भारत के इलाके भूकंप के हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक इलाकों में आते हैं। क्योंकि दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों से दूर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में आने वाले बड़े भूकंप का असर ज्यादा रहने की आशंका होती है। अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिल्ली में पिछली सदी का सबसे तेज भूकंप साल 1960 में आया था, जब उसकी तीव्रता 5.6 रही थी। उसके बाद जब भी भूकंप आए हैं, उनकी तीव्रता कभी भी रिक्टर स्केल पर 5 से ऊपर नहीं थी। साल 2020 में भी एक के बाद एक आए भूकंप का केंद्र दिल्ली रहा, लेकिन उनकी तीव्रता भी 4 से ज्यादा नहीं हुई। आमतौर पर एक बड़े भूकंप में काफी एनर्जी पृथ्वी से बाहर निकलती है। भूकंप के बाद जो बची खुची एनर्जी प्लेट्स में रह जाती है, वो धीरे धीरे आफ्टर शॉक के तौर पर निकलती है। बाद में आने वाले झटकों की तीव्रता मुख्य भूकंप की तुलना में रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर 1.5 तक होती है। दिल्ली में आया भूकंप हालांकि मध्यम दर्जे का था, इसकी तीव्रता इतनी नहीं थी कि इसके बाद कोई झटका आने की आशंका हो। दिल्ली एनसीआर सेस्मिक जोन 4 में आता है,
जिसकी वजह से यहाँ समय समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। सेस्मिक जोन यानी जिन इलाकों में भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें अलग अलग सेस्मिक जोन में बांटा गया है। भारत में 2 से लेकर 5 तक के सेस्मिक जोन बनाए गए हैं। जहां सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा होता है उसे सेस्मिक जोन 5 में रखा गया है। इन जगहों पर 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आने की संभावना रहती है। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि भारत के किस सेस्मिक जोन में कौन सा राज्य आता है। जोन 2 भूकंप की कम संभावना वाला क्षेत्र है, यानी लो रिस्क वाले इलाके। बेंगलोर, हैदराबाद, कोरोमंडल तट, मध्य भारत का कुछ क्षेत्र और तिरुचिरापल्ली जैसे शहर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जोन 3 मध्यम क्षति यानी मॉडरेट रिस्क वाला क्षेत्र है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जोन 4 हाई रिस्क वाला क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, भारत गंगा के मैदानों के हिस्से, उत्तरी पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, बिहार का एक बड़ा हिस्सा, उत्तरी बंगाल, सुंदरवन और देश की राजधानी दिल्ली जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। जोन 5 की बात करें तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों का खतरा है, यानी ये वेरी हाई रिस्क जोन है। कश्मीर के क्षेत्र, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी के अंतर्गत आते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा और 9 यानी ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा। बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटके महसूस होते हैं। रिक्टर स्केल पर जब 0 से 1.9 तीव्रता का भूकंप होता है तो वो सिर्फ सेस्मोग्राफ पर ही पता चलता है। जब रिक्टर स्केल पर 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप होता है तो हल्का कंपन होता है। जब 3 से 3.9 की तीव्रता होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर गया हो। जब रिक्टर स्केल पर 4 से 4.9 की तीव्रता होती है तो भूकंप से खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। जब तीव्रता 5 से 5.9 की होती है तो घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 की तीव्रता का भूकंप जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 की तीव्रता के भूकंप में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 8.9 की तीव्रता होती है तो इस तरह के भूकंप में इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं और सुनामी का खतरा होता है। 9 और उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आने पर पूरी तबाही आ सकती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, समंदर नजदीक हो तो सुनामी होगी। आइए समझते हैं कि भूकंप के केंद्र या एपिसेंटर का पता कैसे चलता है। धरती पर अलग अलग पॉइंट्स पर स्थित कम से कम 3 सेस्मोग्राफ्स से मिले डेटा का इस्तेमाल करके भूकंप के एपिसेंटर का पता लगाया जाता है। हर सेस्मोग्राफ उस समय को रिकॉर्ड करता है जब पी वेव्स और एस वेव्स आती हैं। इन सेस्मिक वेव्स के आने के समय में अंतर का इस्तेमाल सेस्मोग्राफ्स से एपिसेंटर की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। यही प्रोसेस तीनों सेस्मोग्राफ्स के लिए रिपीट की जाती है। इससे तीनों सेस्मोग्राफ्स से 3 सर्कल्स निकलकर आते हैं। ये तीनों सर्कल्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जो एपिसेंटर होता है। इस मेथड को ट्रायंगुलेशन कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भूकंप के बारे में पहले से पता क्यों नहीं चल पाता? क्या ऐसा कुछ है जिससे लोग पहले से आगाह हो जाएं? तो इसका जवाब है निसार। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये वो सैटेलाइट है जो लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया को आने वाले भूकंपों के बारे में पहले सूचना देगी। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट पर भी नजर रखेगी। निसार सैटेलाइट टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को सेंटीमीटर के स्तर तक रिकॉर्ड कर पाएगी। ज्यादा या कम मूवमेंट से पता चलेगा कि कहां और कब भूकंप आ सकता है।
ये सैटेलाइट पूरी धरती को 14 से 15 दिन में कवर करेगी। इतने ही दिन बाद उसका दूसरा चक्कर लगेगा। इससे प्राकृतिक आपदाओं की समय से पहले भविष्यवाणी हो सकेगी। ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे बनाने में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री तूफान, जंगल की आग, समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी समेत कई आपदाओं का अलर्ट मिलेगा। निसार से स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की सूचना भी मिलती रहेगी। 2024 में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ कारणवश ये संभव नहीं हो सका। अब निसार सैटेलाइट मार्च 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।